हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोल्स में। आज हम लोग यहाँ पे प्रमुख इतिहास की जो लड़ाइयाँ थी उनके बारे में जानेंगे यहाँ पे आज। तो लोग जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो तैरने की पहली लड़ाई थी, तेरैन की जो पहली लड़ाई थी, तेरैन की पहली लड़ाई 1191 मतलब 1191 में हुई थी। तो कहाँ किससे कहाँ हुई थी, मतलब जो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तेरैन की लड़ाई 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरैन की दूसरी लड़ाई, जो तेरैन की दूसरी लड़ाई थी, आपको बताना है कि तेरैन की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो जो तेरैन की दूसरी लड़ाई मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो ये 1192 में हुआ था दूसरी लड़ाई जो है। उसके ठीक एक साल के बाद आपको पता होगा कि ये 1191 में हुआ था और ये 1192 में हुआ था। उसके ठीक एक साल के बाद हुआ था 1192 में। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानीपत की पहली लड़ाई, जो पानीपत है हरियाणा में है, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में, जो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई किसके साथ हुई थी। तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को पराजित किया था, मतलब हराया था। बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराया था। तो आपको यहाँ पूछेगा कोई पानीपत की पहली लड़ाई किसके साथ हुई थी, तो ये आपको याद रखना है 1526 में लड़ाई हुई थी। बाबर ने इब्राहिम लोधी के पराजित किया था। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी हार गए थे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खन्वा की लड़ाई 1527 में हुई थी। तो ये किसके किसके बीच में हुई थी, आपको जाना है कि जो खन्वा की लड़ाई है ये 1527 में हुई थी। बाबर ने राणा सांगा को हराकर भारत में अपने पैर जमा लिए थे। जो बाबर था उसने राणा सांगा को हराया था, उसको हराकर उसने अपने पैर को जमा लिया था भारत में। तो यहाँ पे आपको बताना है खन्वा की लड़ाई 1527 में हुआ था, जिसमें बाबर और खन्वा साथ में थे और उसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ का, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि घाघरा की लड़ाई थी वो क्या, उसके बारे में बताना है हमको। जो घाघरा की लड़ाई है, घाघरा की लड़ाई 1529 में हुई थी। आपको बताना है कि जैसे कोई पूछता है आपसे कि घाघरा की लड़ाई किस सन में हुई थी, आपका एक क्वेश्चन बनता है, तो आपको बताना है 1529। अगर जब पूछता है किसके और किसके बीच में थी, तो हमारे जो आंसर है इसकी तरफ चलते हैं। बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया, इस प्रकार भारत में मुगल शासन की स्थापना की। तो बाबर ने महमूद लोदी को और सुल्तान नुसरत शाह को हराया, इस प्रकार भारत में मुगल शासन की स्थापना। इसमें आपका 3 क्वेश्चन बनता है कि जैसे किसके किसके बीच लड़ाइयाँ हुई थी और इसमें किसका जो शासन की स्थापना हुई थी, किस शासन की स्थापना हुई थी। तो भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई। तो आपको याद रखना है कि जब घाघरा की लड़ाई हुई थी तो उसमें भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई थी और ये लड़ाई बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया था। तो इसमें इनके बीच में हुआ था, तो जिसमें सुल्तान नुसरत शाह को हराया गया था। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो पानीपत है, पानीपत हरियाणा में था, आपको बताइए पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो किसके बीच हुई थी। तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो आपको हम बताना है कि पानीपत की दूसरी 1556 में हुआ था ये। तो आपको बताना है 1556 में किसके साथ हुआ था। तो जो अकबर थे, अकबर ने हेमू को पराजित किया था। अकबर ने हेमू को पराजित किया था। जो ये 1556 में हुआ था, आपको याद रखना है 1556। और फिर उसके बाद पानीपत वहीं की तीसरी लड़ाई कब किसके साथ हुई थी, कब हुई थी। तो आपको ये बताना है कि पानीपत की जो 1761 में हुआ था। फर्स्ट वाली लड़ाई आपको याद रखना है 1556 में हुआ था और सेकंड की लड़ाई 1761 में हुआ था, जो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था, जो मराठियों को हराया था। अहमद साहब ने अब्दाली ने मराठों को हराया था। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तालीकोट की लड़ाई है, इसको इसमें क्या जो 1565 में हुआ था, इसमें दक्षिण के सुल्तानों की संयुक्त सेना ने गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया। इसमें क्या हुआ था कि तलीकोट की लड़ाई थी ये 1565 में हुई थी। दक्षिण के सुल्तानों की संयुक्त सेना ने गौरवशाली विजयनगर साम्राज्य को पराजित किया था। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हल्दी घाटी की लड़ाई, जो हल्दी घाटी की लड़ाई थी ये किसके बीच हुई थी, तो हमें बताना है कब हुई थी। जो 1576 में हुई थी। 1576 हल्दी घाटी की जो लड़ाई थी, आपको याद रखना है कि कौन से सन में अगर पूछा गया तो 1576 में हुआ था। और मुगल सेना के राजा मानसिंह और मेवाड़ के राणा प्रताप के बीच में अनिर्णायक युद्ध हुआ था। तो आपको याद रखना है 1576। आपको यहाँ पे जो है इसमें मुगल सेना के राजा मानसिंह और मेवाड़ के राजा जो राणा प्रताप के बीच में हुआ था। इसमें निर्णय नहीं हुआ कि किसकी हार हुई थी किसकी जीत हुई थी। तो ये मतलब अनिर्णायक हुआ, इसका युद्ध जो है अनिर्णायक हुआ। ये 1576 में हुआ था। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई। जो प्लासी की लड़ाई थी ये किसके बीच हुई थी और कब हुई थी। जो प्लासी की लड़ाई है ये किसके बीच हुई थी और कब हुई थी। तो हमारा जो ये है प्लासी की लड़ाई 1757 में हुआ था। 1757 में हमारा अंग्रेजों ने मीर जफर की मदद से सिराज उद दौला को हराया था। सिराज उद दौला को जो हराया था, इस लड़ाई ने भारत में अंग्रेजों को साम्राज्य की नींव रखी। जो अंग्रेजों की साम्राज्य की नींव रखी थी, इसमें 1757 में ये हुआ था। अंग्रेजों ने मीर जफर की मदद से सिराज उद दौला को हराया था। इस लड़ाई में भारत में अंग्रेजों की साम्राज्य की नींव रखी गई थी। तो 1757 में हुआ था। इसमें इसे प्लासी की लड़ाई का नाम दिया गया था। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास। जो वांडीवास की लड़ाई है ये कब और किसके बीच में हुई थी। तो हमारा जो वांडीवास है ये है हमारा अंग्रेजों ने, ये फर्स्ट हम देख लेते हैं कौन से सन में हुई थी। तो हमारा 1760 में हुआ था। 1760 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। तो हमारा वांडीवास की लड़ाई जो है 1760 में हुआ था। तो आपको जो है नेक्स्ट हमें देखना है कि अंग्रेजों ने भारत में फ्रांस को निर्णायक तौर पर पराजित किया। यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 7 साल युद्ध जो 1756 से 1763 इस दौरान हुआ था। 7 साल युद्ध इस दौरान हुआ था। और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटिक युद्ध हुए और यह लड़ाई तीसरे कर्नाटिक युद्ध का हिस्सा थी। तो आपको समझना है यहाँ पे वांडीवास की लड़ाई जो है 1760 में हुआ था। 1760 में अंग्रेजों ने भारत में फ्रांस को निर्णायक तौर पर पराजित किया था और यूरोप और ब्रिटेन के फ्रांस के बीच 7 साल तक युद्ध हुआ था, जो कि 1756 से लेकर 1763 तक हुआ था। इसी बीच में हुआ था। और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटिक युद्ध हुए थे और लड़ाई तीसरे कर्नाटिक युद्ध का हिस्सा थी। तो आपको याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का और लॉन्ग भी है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की जो लड़ाई है, बक्सर की लड़ाई कब और किस सन में हुई थी, किसके साथ में हुई थी। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। या बक्सर की लड़ाई 1764 में हुई थी। इसमें ब्रिटिश ने मीर कासिम शुजा उद्दौला अवध के जो नवाब थे और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट जो थे के संयुक्त बलों को हरा दिया। प्लासी की लड़ाई सूरत से शुरू हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव का खत्म हुआ। तो आपको याद रखना है, ये भी जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे ध्यान से आपको अच्छे से पढ़ना है। तो बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई थी। ब्रिटिश ने मीर कासिम शुजा उद्दौला अवध के नवाब और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट के संयुक्त बलों को हरा दिया। प्लासी की लड़ाई से शुरू हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य की नींव का काम जो है खत्म हुआ था। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ में ध्यान रखना है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहगढ़ की लड़ाई। जो समूहगढ़ की लड़ाई 16 कब हुई थी और किसके साथ में हुई थी, हमें याद रखना है। जो समूहगढ़ की लड़ाई थी ये 1658 में हुई थी। औरंगजेब द्वारा सिखों को हरा दिया। औरंगजेब को द्वारा सिखों को हरा दिया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करनाल जो है, करनाल की लड़ाई कब हुई थी। जो करनाल की लड़ाई है ये 1739 में हुआ था। नादिर शाह ने मुगल बादशाह को मोहम्मद शाह को हराया। जो यहाँ करनाल की लड़ाई है ये 1739 में हुआ था। तो हमको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो करनाल की लड़ाई कब हुई थी। तो करनाल की लड़ाई 1739 में हुआ था और ये नादिर शाह ने मुगल बादशाह जो है मोहम्मद शाह को हराया था। तो ये आपको जैसे कोई पूछता है कि करनाल की, इसमें क्वेश्चंस बनते हैं कि 1739 में कौन सी लड़ाई हुई थी। फर्स्ट ऐसा बनता है कि तो आपको बताना है करनाल की लड़ाई हुई थी 1739 में। अगर आपसे पूछा जाता है करनाल की लड़ाई कौन से सन में हुई थी, आपको ये बताना है कि 1739 में करनाल की लड़ाई हुई थी। और यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है हमारा, जो यहाँ पे आंसर दिया गया है, ये किसके बीच हुआ था। ये जो है नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराया था। जो ये आपको याद रखना है कि नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराया था।
तो करनाल की लड़ाई 1739 में हुई थी, नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को हराया था। तो आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलें। अगर आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, डाउट्स में आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो उसका जल्द से जल्द हम लोग डाउट को सॉल्व करके आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच, बाय।